हिंदी साहित्य सिनेमा पर बहुत सारे लेक्चर्स बन सकते थे, पर एक शोध परियोजना है पटना वीमेंस कॉलेज ऑटोनॉमस पटना विश्वविद्यालय का। और ये शोध परियोजना है और शोध परियोजना से हम बहुत सारी चीज़ें अपने प्रश्न के लिए निकाल सकते हैं। चलो कुछ चुनते हैं और कुछ हिंदी साहित्य सिनेमा के लिए प्रश्नों को ढूंढते हैं। पिछले साल का पेपर हमारे पास नहीं है, शायद अब सीरीज़ भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर आइए कुछ ढूंढते हैं और क्या मिल सकता है इसमें से। हिंदी फिल्मों में हिंदी साहित्यकारों की भूमिका। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य पर बनी फिल्में या हिंदी साहित्यकार की फिल्मों में भूमिका। ठीक है, अब इसमें तो फिलहाल दिया ही गया है हिंदी फिल्मों में हिंदी साहित्यकार की भूमिका। सारे प्रश्नों को एक ही तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और ये BA 5th 6 सेमेस्टर की अदिति वर्मा है, उनका है। और सबसे पहले उद्देश्य भूमिका, प्रथम अध्याय हिंदी सिनेमा और हिंदी साहित्य एवं उनके अंदर संबंध। एक प्रश्न पहला पेपर में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी सिनेमा और हिंदी साहित्य एवं उनके अंतर संबंध। दूसरा है सिनेमा एक सशक्त जनमाध्यम, ये भी टिप्पणी में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। सिनेमा साहित्य और सिनेमा का अंतर संबंध, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। द्वितीय अध्याय में आप देखते हैं हिंदी सिनेमा में हिंदी साहित्यकारों की भूमिका एवं योगदान, ये भी आपसे को मैंने बताया कि महत्वपूर्ण है। साहित्यिक रचनाओं पर आधारित फिल्में, ये कुछ फिल्में आप याद कर लीजिए और कुछ फिल्मों को याद करके आप देख लेंगे कि आपको कहीं ना कहीं पेपर में लिखते समय उदाहरण या कोटेशन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं आप। साहित्य फिल्मों के रूपांतरण की दशा एवं दिशा और उसकी समस्याएं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो फिल्में हैं वो किस दिशा में जा रही हैं, समाज उनसे कैसे प्रभावित होता है और क्या समस्याएं आती हैं जब फिल्म का जो है साहित्य, और जब साहित्य फिल्म के रूप में बनाया जाता है तो वह साहित्य किस प्रकार से फिल्म बन सकता है, ये भी देखिएगा। जैसे कि प्रेमचंद जी का एक संवाद है। प्रेमचंद जी अपने संग्राम नामक नाटक के लिए और शतरंज के खिलाड़ी और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जिनको लेकर के वो हमेशा लड़ते रहे कि मैं अपनी कहानी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ, जबकि फिल्मकार या निर्देशक ये चाहता था कि वो उनकी फिल्मों में कुछ इधर ऊपर या नीचे किया जाए। और इसी वजह से मुंबई जाने के बाद 1 वर्ष में ही प्रेमचंद लौट आते हैं और वो किसी भी प्रकार से अब फिल्मों से नहीं जुड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की काट और छाट नहीं करना चाहते हैं। उपसंहार है आगे, संदर्भ सूची है, तो ये जब छठे अध्याय में आप ये समझ पाएंगे क्या समस्याएं आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तुत विषय के आधार पर हिंदी फिल्मों में हिंदी साहित्यकारों की भूमिका एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान को जाना जाएगा। इस जो इनका शोध है। और हिंदी फिल्मों में हिंदी साहित्यकारों की भूमिका एवं उनके योगदान से हिंदी सिनेमा के विकास को दर्शाना, उनकी कृतियों पर आधारित फिल्मों में निहित सामाजिक उद्देश्य का अवलोकन करना। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। ये भूमिका आप पढ़ लीजिएगा। देखो मैं भूमिका पढ़ दे रहा हूँ। भारत एक बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक देश है, इसलिए यहाँ सिनेमा एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। ये लाइन आप इसलिए महत्वपूर्ण समझ सकते हैं क्योंकि भारत में देखिए 22 भाषाएं तो अनुसूची में है, कितनी सारी बोलियां हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं, और उन सब में जैसे कि उत्तर भारत की फिल्में मध्य भारत में देखी जाती हैं, मध्य भारत यानी हिंदी भारत की फिल्में पूरे भारत में देखी जाती हैं, पर दक्षिण भारत की फिल्में उत्तर भारत में देखी जाती हैं। और इसी प्रकार विदेशी फिल्में जो अन्य भाषा में चीनी है, तमिल है, चीनी है, इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश हैं और अमेरिकन इंग्लिश हैं और कोरियन मूवीज़ हैं, थाईलैंड मूवीज़ हैं, आप उसे देखते हैं और वहाँ की लोक संस्कृति को उससे समझते हैं। और यही चीज़ हिंदी फिल्म को के कार्य को हिंदी साहित्य से अलग बनाता है। और साहित्य और फिल्म इसलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि साहित्य जैसे एक से अधिक बिंदुओं पर कई जगह पे जा कर के यानी कि विभिन्न प्रकार की शब्दावली और विषयों को लेकर के एक जगह एक पुस्तक में आता है, वैसे ही फिल्म कई प्रकार के दृश्यों को लेकर के आपके सम्मुख आता है।
और वह आपको वह आनंद देता है जो आप घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर चाहे सिनेमा की मूल चरित्र मनोरंजन प्रधान हो या अपनी लोकप्रियता के कारण समाज परिवर्तन जागरूकता में अहम भूमिका निभाता है। यही नहीं, साहित्यकारों ने सिनेमा लेखन में एक अहम भूमिका निभाई है। इसलिए साहित्य आधारित सिनेमा कौन कौन सी है, और क्या साहित्य आधारित सिनेमा उतना ही प्रभावशाली रहा जितना वो साहित्य में था, इसे भी दर्शाने का प्रयास किया गया है, जिसके केंद्र में साहित्य आधारित सिनेमा और साहित्यकारों की रचनाएं हैं। सिनेमा की समाज में अहम भूमिका है, इसलिए लोकप्रिय सिनेमा के माध्यम से बदलती हुई समाज को सूक्ष्मता से देखा जाता है। फिल्मों और साहित्य के केंद्र में धार्मिक सद्भाव, अहिंसा, गरीबों के प्रति सहानुभूति जैसे भाव और मुद्दों की अभिव्यक्ति होती है। इसके अतिरिक्त सिनेमा और साहित्य में भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ये भी आप व्यक्त किया गया, और मिलीजुली संस्कृति परिभाषित करती है। ठीक है, जब हम साहित्य और सिनेमा की चर्चा करते हैं तो कहा जाता है ये अभिव्यक्ति के माध्यम है। साहित्य अभिव्यक्ति का आदिम माध्यम है, जबकि फिल्म तकनीक आधारित बिल्कुल नया। साहित्य को सिनेमा की जरूरत है क्योंकि हर कथाकार यह चाहता है कि उसकी कहानी पर फिल्म बने, उस बात को जन जन तक पहुंचाए। दोनों ही भिन्न तरह के बेजोड़ कला माध्यम हैं, पर दोनों की प्रकृति, रचना विधान और इसलिए दोनों का असर समाज के निर्माण की फितरत भी अलग अलग है। यह भी सत्य है कि दोनों ही एक दूसरे से रस खींचने का प्रयास करते रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जब तक हिंदी सिनेमा में साहित्य की बात बात आती है तो कहना होगा कि दुनिया भर के साहित्य पर कई उल्लेखनीय फिल्म बनी। भारतीय साहित्य कम समृद्ध नहीं रहा, फिर भी चाहे वो कहानी, उपन्यास, नाटक, कोई भी साहित्यिक विधा हो, उस पर फिल्म हमेशा बनती आए। आज सिनेमा में साहित्यिक कृतियाँ फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहीं। आज सिनेमा के लगभग 110 साल हो गए। प्रारंभिक दौर में बनाई जाने वाली फिल्मों के माध्यम से जो है आधार साहित्यकारों की कृतियाँ ही रही हैं। साहित्यकारों के योगदान धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में अपना विकास करती रहीं। देखो, सीधी सी बात आपको बताना देना चाहूँगा, साहित्य जो एक साहित्य होता है, वह साहित्य आपको कहानियाँ देता है, कहानियों से फिल्में बनती हैं। ठीक है, प्रेमचंद से लेकर के विजय देथा की कृतियों पर फिल्में बनी हैं। कईयों का शानदार सफलता और प्रसिद्धि तो मिली ही है, ज़्यादातर बहुत निराश होकर लौटे। अतः शोध पत्र के माध्यम से, शोध पत्र में इन्होंने जो भी कहा उसको तो आप आगे देखेंगे ही। ये जो कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों, इनको बहुत गहराई के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब उस स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक चीज़ों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप देखिए, मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। देखो, सिनेमा एक सशक्त माध्यम है। एक जगह बैठे बैठे सारे दृश्य, और वैसे ही सजीव दृश्य, कहानियों में कल्पनाएं, साहित्य में कल्पनाएं करनी होती हैं, पर वह कल्पना सजीव रूप से आ जाती है, तो ये कितना आनंददायक होता है, यह हम सब बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जन माध्यम इस समाज के पनप रही बीमारियों, मानसिकताओं, अंधविश्वासों, विरुद्धताओं, खोखले मूल्यों को तोड़ने और नए मूल्यों की अहम भूमिका निभाने के लिए जो साहित्य है और जो सिनेमा है, स्पेशली सिनेमा, वह विशेष स्थान रखता है। ठीक है, साहित्य और सिनेमा का अंतर संबंध। साहित्य और सिनेमा संबंध लंबी परंपरा है जो मूक फिल्मों के दौर से अब तक बनी हुई है। कई साहित्यिक कृतियाँ, सफल असफल फिल्में बनी हैं। अब कुछ फिल्मों के नाम इनको देने चाहिए थे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी जगहों पर कल्पना का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें कुछ की व्यक्ति की अपनी निजी संवेदना होती है, पर फिल्मकार उस चीज़ को परिवर्तित करना चाहता है। यही बात प्रेमचंद के साथ आती है, बहुत सारे साहित्यकारों के साथ आती है कि वैसा वो बनाना संभव नहीं हो पाता है। फिल्मकार अपने अनुभव द्वारा साहित्य में ली गई सामग्री का जो कहते हैं रूपांतरण नहीं कर पाता, या करना नहीं चाहता, क्योंकि वह साहित्य के फिल्म के रूप में परोसना चाहता है और साहित्य फिल्म के साँचें पूर्ण रूप से उतार नहीं पाता है। यहीं से साहित्य और सिनेमा के अंतर संबंध में बिलगाव। ये अंतिम जो लाइन मैंने कोट किया इतना पढ़िए, बाकी तो देखिए, यह है प्रेमचंद और कमलेश्वर और यशपाल फणीश्वर नाथ रेणु, जिनके साहित्य पर
फणीश्वर नाथ रेणु का जो तीसरी कसम अर्थात मारे गुलफाम और प्रेमचंद की रचना मैंने आपको दो बताई, और बहुत सारी कहानियों पर फिल्में बनी हैं इनकी, ठीक है। और ये पिंजर यशपाल के जो रचना बनी है, और कमलेश्वर के भी, ठीक है। हिंदी सिनेमा में हिंदी साहित्यकारों की भूमिका और योगदान। हिंदी सिनेमा के जन्म से उसे कथा की आवश्यकता थी जो साहित्य के द्वारा पूरी हो रही थी। कुछ सिनेमाओं के लिए साहित्य लेखन भी हुआ, फिल्मों का निर्माण निरंतर हो रहा है। उस समय साहित्य ने सिनेमा में प्रवेश किया। कहा जाता है साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्में बनाने पर पहल बंगला ने की। इसके पश्चात हिंदी ने कई दिग्गज साहित्यकारों की रचनाओं पर आधार बनाकर फिल्मों का निर्माण किया, ठीक है। और आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो उसने लिखा है बाद में, जैसे एक फिल्म है बंगला में देवदास, देखो कितना शानदार उपन्यास है, ठीक है। मजदूर कृति पर मिल मजदूर फिल्म बनाई थी, किसने? मोहन दयाराम स्वामी भावनानी ने मुंशी प्रेमचंद के मजदूर पर बनाई, मिल मजदूर, ठीक है। इसी प्रकार हीरा मोती जो प्रेमचंद द्वारा दो बहनों की कहानी पर आधारित है। निर्देशन किशोर चोपड़ा ने ऋषिकेश मुखर्जी ने मिलकर प्रेमचंद द्वारा उपन्यास गबन पर सन 1966 में उसी नाम से फिल्म बनाई। सत्यजीत राय ने प्रेमचंद द्वारा शतरंज के खिलाड़ी, मैंने आपसे कहा सदन पर बनी है, और शतरंज के खिलाड़ी 1977 सिनेमा का रूप दिया। ऐसी बहुत सारी फिल्में देखिए, महाश्वेता देवी, चेतन भगत पर देखो, चेतन भगत के 3 इडियट पर फिल्म बनी हुई है, ठीक है। गोविंद दास, बहुत सारी लोगों पर फिल्में बनी हुई हैं। तो आप पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु के मारे गए गुलफाम पर फिल्म बनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है धर्मपुत्र पर फिल्म बनी। और साहित्य पढ़ते समय हम सिर्फ मनोरंजन की उम्मीद नहीं करते हैं, पर सिनेमा देखते समय मनोरंजन की बड़ी उम्मीद करते हैं। सिनेमा में मनोरंजन की प्राथमिकता है, सिनेमा की पहली मांग है मनोरंजन। साहित्य में मानव जीवन की विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति दी जाती है। साहित्य जो विचारों का संवाहक होता है, समाज में मूल्यों की स्थापना और एकता स्थापित करने के लिए साहित्य की भूमिका रही है। उसी प्रकार सिनेमा से भी समाज में भिन्न परिवर्तन होते हम देख रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को आप जानते हैं, हरविंद भारती हैं, मन्नू भंडारी हैं, और राजेंद्र यादव हैं, राकेश मोहन राकेश हैं। तो इन लोगों पर भी साहित्य अच्छे खासे रचे गए हैं। देखो आप यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में देखिए, हिंदी साहित्य भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य के आधार पर बनाकर फिल्में बनी हैं। उर्दू साहित्य पर अनेक फिल्में बनी हैं। उमराव जान अदा पर 1981 में फिल्म बनी। उमराव जान अमृता प्रीतम के पंजाबी उपन्यास पिंजर पर चंद्रपाल द्विवेदी ने हिंदी में इसी नाम से फिल्म बनाई। उर्मिला मातोंडकर एवं मनोज बाजपेयी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। और गोवर्धन राम त्रिपाठी के गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र पर 1968 में गोविंद सरैया ने इसी नाम से फिल्म बनाई। संजय लीला भंसाली ने 2013 में एक टीवी सीरियल का निर्माण किया। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि जितने भी साहित्यकार हैं वो कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी रचना के साथ फिल्म में आते हैं। कुछ तो स्वयं आते हैं, कुछ बुलाए जाते हैं, और बाकी कुछ के लिए कॉपीराइट का भी होता है कि आप हमारी फिल्म से, जैसे एक फिल्म ये है मन्नू भंडारी। 7वें दशक में एक और हिंदी साहित्य में बदलाव आया, वहीं हिंदी भाषी फिल्मकारों की संख्या भी बढ़ी। वासु चटर्जी बंगला भाषी थे, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य का गहरा अध्ययन किया। राजेंद्र यादव का उपन्यास सारा आकाश पर उन्होंने फिल्म बनाई, वह फिल्म सफल नहीं हो सकी। लेकिन मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने रजनीगंधा फिल्म बनाई तो वह फिल्म लोकप्रिय साबित हुई। हिंदी साहित्य की कृतियों पर उसी दौर में कुछ और फिल्में बनी। बहुत सारी फिल्में बनती हैं, क्योंकि देखिए समस्या ये आती है फिल्म के साथ, क्योंकि फिल्म जो होती है उसमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है, जबकि रचनाकार मनोरंजन की बजाय अपनी संवेदना रखता है। संवेदनाएं दर्द दे सकती हैं, लेकिन आनंद देने में असफल हो जाती हैं, या किसी चीज़ को गहराई से समझाने में सफल होती हैं, लेकिन आनंद के साथ बहुत दूर तक चलने का उसमें दम नहीं रह जाता है। हिंदी साहित्य के उत्पाद मनोज मुंतशिर आधुनिक सिनेमा के बड़े गीतकार के रूप में उभरते हुए दिखाई। आदि पुरुष जैसी मेगा बजट फिल्मों के संवाद लिख रहे हैं। लोकप्रिय कुमार विश्वास महारथी कर्ण बनते हुए वाश भगनानी की महत्वाकांक्षी फिल्म पटकथा, गीत और संवाद लिखने का साइन किया गया है। सत्यव्यास उपन्यास में एक वेब सीरीज का प्रसारण हो चुका है। नीलोत्पल मृणाल, बहुत सारी फिल्मों के बारे में आप देखिए, नाम लिखा हुआ आप पढ़िएगा, ठीक है। ये सारी फिल्में देखिए। उसने कहा था चंदन शर्मा गुलेरी पर बनी हुई थी। देवदास मैंने आपको नाम बताया था। सारा आकाश आप देख लीजिए,
और ये सेवा सदन पर फिल्म बनी हुई है। शतरंज के खिलाड़ी देख लीजिए। अगर उपन्यास नहीं पढ़ा है तो आपको फिल्में देखनी चाहिए। त्रिया चरित्र है, देख लीजिए, त्रिया चरित्र है। साहित्यिक रचनाओं पर फिल्में जो बनी हुई हैं, इनको आप पढ़िए, आराम से देखिए। मैंने खुद भी बहुत सारी फिल्में देखी। हमने जो है निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी है। यहाँ पर आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, बहुत सारी फिल्मों को आप नोट करिए, इसमें जा करके वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे अगर आपके पास PDF है तो कोई बात नहीं, और लेक्चर्स मैंने जानबूझ करके इसको पढ़ा नहीं, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये फिल्म देखिए, देवदास है। द इसके बाद गाइड है, द गाइड। ये फिल्म के आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, याद कर लीजिएगा। कोहबर की शर्त पर बनी थी नदिया के पार। तमश पर बनी थी 1947 का अर्थ। झूठा सच पर बना था खामोश पानी। जिंदगी नामा पर बनी थी ट्रेन टू पाकिस्तान। ये तो वो देखा ही गया था, ये तो फिल्म बहुत अच्छी है। पिंजर बनी है। गदर एक प्रेम कथा, ठीक है, गदर एक प्रेम कथा बनी। अब आप बिल्कुल चौंक गए होंगे। पेशावर एक्सप्रेस बनी थी, 20 जारा पर फिल्म बनी थी, बहुत पसंद की लोगों ने। गोदान पर गोदानी बनी है। सेवा सदन पर सेवा सदन। गबन पर गबन बनी। गुनाहों का देवता पर गुनाहों का देवता बनी है। गुनाहों का देवता पर दोबारा एक गुनाहों का देवता बनी। सूरज का सातवां घोड़ा पर वही बना है श्याम बेनेगल बनाते हैं। सारा आकाश पर सारा आकाश बनी। पति पत्नी और वो बार बार बनता है। एक सड़क और 27 गलियां, बदनाम बस्ती, डाक बंगला, ये सब देखिए। ये मोहल्लासी, काशी काशी मोहल्लासी में सनी देओल हैं, आप देखिए। बहुत सारी गालियों का क्या कह सकता हूँ कि शायद वहाँ का सजीव चित्रण या यथा चित्रण देने के चक्कर में ऐसा बहुत सारी दृश्य में आपको देखने को मिलेंगे। गबन, गोदान, तीसरी कसम। फिर ये देखिए, फिल्म के नाम यहाँ पर भी हैं। त्रियाचरित प्रेमचंद का है। स्वामी। शतरंज खिलाड़ी है। सदगति पर बनी। तीसरी कसम बनी, उसने कहा था। रजनी यही सच पर रजनीगंधा बनी, ठीक है। ये आप नोट करते चले जाइए, आपको काम देगा। और मलबे का मालिक पर हिना फिल्म बनी, बहुत फेमस थी बच्चों। और काली आंधी पर आंधी बनी। और सतह से उड़ता हुआ आदमी मुक्तिबोध रचना से उस पर बनी। चारणदास चौर पर यही बनी। फाल्गुन पर अनवर बनी। चतुर्थ साहित्य फिल्मों का रूपांतरण, दशा और दिशा, आप इसको देख लीजिएगा आराम से। आज इतने समय बीत चुके हैं, अंतिम में मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइन बताना चाहूँगा, ठीक है। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, या केवल आपके लिए मैंने इसको थोड़ा सा समझने यहाँ मैं 2 लाइन पढ़ दे रहा। हिंदी फिल्मों में मौजूदा परिदृश्य बहुत बदल चुका है। हर तरह से फिल्में बन रही हैं। विषयों में इतनी विविधता है, पहले कभी नहीं दिखाई दी। छोटे बजट की फिल्में देखिए, इस समय वेब सीरीज़ भी बहुत अच्छी बन रही हैं। तो फिल्में, वेब सीरीज सब मिल करके प्लेटफॉर्म चेंज कर रहा है। साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने की समझ रखने वाले युवा हिंदी भाषी फिल्मकारों की जमात तैयार हो चुकी है। लेकिन फिलहाल हिंदी फिल्में में पत्रकारिता से फ़ायदा उठा रही हैं। निष्कर्ष देख लीजिए, निष्कर्ष आप पढ़िए। आचार्य महर्षि द्विवेदी कहते हैं, साहित्य को समाज का दर्पण कहा। यानी समाज में जो भी घटनाएं होंगी वह प्रतिबिंबित होकर हमारे साहित्य में देखी जाएंगी। जो साहित्य है वह साहित्य सिनेमा को प्रभावित दोनों का कार्य लगभग एक है। अंतर यह है कि बस एक स्वरूप है। जहाँ साहित्य पहुँच सिर्फ शिक्षित वर्ग तक सीमित है, वहीं सिनेमा लोगों के लिए भी है, लेकिन और पढ़ना नहीं जानते थे। इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि सिनेमा के क्षेत्र में साहित्य से अधिक विकसित है, परंतु जब हम दोनों को गुणात्मक तुलना की जाती है तब साहित्य को भी श्रेष्ठ माना जाता है। आप इसको देख लीजिए। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये निष्कर्ष हम कर सकते हैं, हिंदी साहित्यकारों ने हिंदी सिनेमा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हिंदी सिनेमा के विकास के यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक है। साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्में भले ही अधिक सफल नहीं हुई, परंतु वे हिंदी सिनेमा में मील के पत्थर साबित हुई हैं, ठीक है। और इन्होंने देखिए, आप जब आप लोगों ने शोध किया रहा होगा तो आपने देखिए संदर्भ सूची कैसे दी जाती है। साइट्स पर आपने क्या चुराया, क्या कॉपी किया, वहाँ से क्या नकल की, ये सब देखो बढ़िया इन्होंने दिया है। आप इन साइट पर भी जा कर के वहाँ से डाटा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलो, आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है।